ड्रामा सीरियल दरार में आज की एपिसोड में इरहा के मामा पापा शहीर के घर जाते हैं तो वहाँ पर वो उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं। उनको ढेर सारा उनके लिए उन्होंने खाना बनाया होता है जो खा के वो बहुत खुश होते हैं और उनका घर देख के वो बहुत ही मुतासिर होते हैं। सजल उनका घर देख के बहुत खुश होती है, कहती है कि कितना खूबसूरत घर है, अब इरहा यहाँ रहेगी। मामा ने तो उसको एक ढंग का कमरा भी नहीं दिया था और वो इतने बड़े महल नुमा घर में रहेगी। पीछे से शहीर आ जाता है, कहता है कि आप अपने से बातें कर रही हैं। वो कहती है कि हाँ जी आप कब आए। वो कहता है कि जब आप अपने से बातें कर रही थी मैं तभी आया हूँ। फिर शहीर उसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ एक तुम्हारे लिए भी कमरा बनवा दूँ, जिस पर सजल एकदम खामोश हो जाती है। तो वो कहता है कि बहन की शादी के बाद तुम यहाँ रहने तो आया करोगी ना। तो वो हंसना शुरू हो जाती है। फिर वो कहता है कि चलो आओ चलें पहले खाना खा लेते हैं, फिर मैंने तुमसे वो ढेर सारी बातें भी करनी है। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं। वहाँ पर उसकी मामा कहती हैं कि हम इरहा को अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ हम दे सकें हम देंगे, लेकिन उसकी दादू मना कर देती हैं। शहीर की दादू मना कर देती हैं कि आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला का दिया हमारे पास सब कुछ है। हम बस ये चाहते हैं कि इरहा हमारे घर आ जाए और हमारे घर की रौनक बढ़ जाए। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो लाजमी देंगे। लेकिन उसकी मामा उसे फ़ौरन चुप करवा देती हैं, कहती हैं जब वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो फिर इसका मतलब है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसकी मामा कहती हैं कि हमें आप सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज़ें उसके नाम लगवा देना। जिस पे उसकी शहीर की दादू कहती हैं कि आप फिक्र ना करें, मेरे नाम जितने भी शेयर्स हैं मैं सारे इरहा के नाम लगा दूंगी, और प्लाज़ा प्लॉट और मकान जो कुछ आप कहते हैं मैं सब कुछ इरहा के नाम लगा दूंगी। और भी किसी किस्म की आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप बताएं। जिससे उसके पापा कहते हैं नहीं नहीं आप ऐसी बातें ना करें, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। इनके कहने का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमारी बेटी को इज़्ज़त से रखें, हम बस यही चाहते हैं। वो कहती हैं कि आप फिक्र ना करें, इरहा को हमारे घर में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर दोनों घर आ जाते हैं तो वो उनको ढेर सारे सामान कपड़े और सोने की और डायमंड की ज्वेलरी भी देकर बेचते हैं। घर आती हैं उनकी मामा सजल को बहुत बातें सुनाती हैं कि तुमसे तो अमीर लड़कों से बातें करने के अलावा और कोई काम ही नहीं होता। देखो इरहा ने कितना बड़ा हाथ मारा है, कितने अमीर लोग फंसा लिए हैं। इसलिए वो कहती है कि आप फिक्र ना करें, मेरे लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत और अमीर आदमी आएगा। तो वो कहती हैं कि तुम बस बातें ही करती रहना और तुमसे होना हुआ ना कुछ भी नहीं है। चलो और ये सारी चीज़ें मुझे दो, मैं संभाल के रख दूँ, तुम्हारी शादी पे काम आएंगी। फिर इरहा के चाचू से कहते हैं कि तुम्हारे पापा मरने से पहले तुम्हारे नाम कुछ रकम रखवा के गए थे, कल तुम सुबह मेरे साथ बैंक चलना, वो मैं तुम्हें दूंगी। इरहा कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पापा, चाचा वो सब कुछ आप अपने पास रख लेना, आप सजल की शादी में लगा देना। उसके पापा कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे, मैं सारा कुछ आपको ही दूंगा क्योंकि वो आपकी मानत है और आगे पापा ने आपके नाम रखवाए थे। फिर अगले दिन वो उसको इरहा को बैंक लेके जाते हैं और वहाँ जाके वो सारी रकम निकलवा के इरहा को दे देते हैं। जब वो वापस घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में डाकू उन्हें लूट लेते हैं और सारी रकम उनसे लेके चले जाते हैं। वो बहुत ही मजामत करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन डाकू कहते हैं कि हमने आपको बैंक से निकलते हुए देख लिया है और हमें पता है कि आप वहाँ से पैसे निकाल कर लेकर आए हो, ये सारे पैसे चुपचाप हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे। तो वो सारे पैसे उनको दे देते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं।